आपको परमार वंश के बारे में बताएं जरा। परमार वंश, कोई किंग का नाम बताओ परमार वंश के, और थोड़ा फेमस जो हो, हिस्टोरिकल जिनका वेटेज हो। और हिस्टोरिकल वेटेज क्या, राजा भोज सुनना चाह रहा था मैं, है कि नहीं। परमार वंश में जो अपने असली एग्जाम में आएंगे, क्या कि अपने को उनसे मतलब है जो परीक्षा में कुछ अपने को नंबर दे जाए। राजा तो बहुत सारे है कि नहीं। तो चलो लिखो परमार वंश या मालवा का परमार वंश। चलो अब आते हैं परमार वंश। तो जैसे नाम से दिख गया होगा ये कौन आते हैं, तुम्हारे राजपूत किंग, है कि नहीं। वैसे ध्यान, सभी वंश जितने भी हैं सभी अपने आप में कौन है, राजपूत। चंदेल हो, गुर्जर, प्रतिहार, XYZ, ये सब कौन थे, ओरिजिनली राजपूत, है कि नहीं। चलो क्या, अच्छा ये दिख नहीं रहा है, लिख लो परमार वंश, है ना। पहली लाइन लिखो परमार। अब दिख रहा है कि नहीं, ऑनलाइन में देखें जरा, दिखने लग गया, ये भी लाइट बहुत है। परमार वंश लिखो। परमार शासक प्रारंभ में राष्ट्रकूटों के सामंत थे। राष्ट्रकूट शासकों के सामंत थे, ठीक है। अब लिखो इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। इसको अंडरलाइन करना, कैपिटल जरूर आती रहती है, उज्जैन। प्रारंभिक राजधानी क्या, उज्जैन। परमार किंग सारे के सारे क्या थे, जो हैं सामंत पहले राष्ट्रकूटों के, और शुरू में इन्होंने राजधानी किसको बनाया, उज्जैन को। बाद में फिर अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से ट्रांसफर करते रहते हैं, है ना। अब लिखो फर्स्ट में, फर्स्ट किंग इनके उपेंद्र कृष्णराज। उपेंद्र कृष्णराज, हाँ फर्स्ट किंग परमार। फर्स्ट कौन थे परमार राजा, सबसे पहले उपेंद्र कृष्णराज। इन्होंने परमार वंश की स्थापना की थी। हाँ फाउंडर उपेंद्र कृष्णराज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम में यही बनता है, किसी भी वंश के जो फाउंडर हैं सबको याद रखना, है कि नहीं। तो सबसे पहले तो यही याद रखना, जनरली फर्स्ट किंग यही रहेंगे, है कि नहीं, उपेंद्र कृष्णराज। इनका टाइम पीरियड भी लिख लो, 800 to 818, 800 से 818 तक। तो उपेंद्र कृष्णराज का शासन टाइम क्या था, 800 से 818। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बस एक ही बनता है कि परमार वंश के संस्थापक कौन थे। इससे ज्यादा अपने को एग्जाम में नहीं आता है। फिर देखो बीच में ढेर सारे किंग आते हैं, पर जैसा अपन ने भी पहले ईसवी में सब, ईसवी ईसा पूर्व का भी काम नहीं है, ईसवी के किंग है, ठीक है ना। अब लिखो सेकंड किंग के बारे में, सियक द्वितीय, सियक द्वितीय, सियक सेकंड, सियक सेकंड। अब लिखो इन्हें श्री हर्ष भी कहा जाता है। सियक लिख लिया आपने, ये होगा सियक, और इन्हीं का नाम है श्री हर्ष, हाँ श्री हर्ष, सियक सेकंड। अब बीच में भी किंग थे हाँ, पर अपन उनके बारे में नहीं, क्योंकि उनका हिस्टोरिकल वेटेज नहीं है। करते ना सियक द्वितीय। लिखो इन्हें परमार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। परमार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। एक्चुअल अपन बात समझ रहे हैं, हाँ इट सियक सेकंड इज द रियल फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी। श्रीहर्ष और सियक सेकंड ये एक ही किंग के नाम है, और इनके अपने लिए महत्व क्या होता है कि एक्चुअल फाउंडर माने जाते हैं। देखो अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि ये लोग कौन थे, राष्ट्रकूटों के सामंत। अब राष्ट्रकूट जब कमजोर होने लग गए तो इन्होंने क्या अपनी सत्ता बना ली, है कि नहीं। लेकिन अब एकदम से पुराने किंग को तो छोड़ नहीं सकते, कहीं हमला कर दे तो, है कि नहीं, डर तो रहता ही है ना 50-50। तो इन्होंने क्या करा कि चलो एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में रख लिया, सेना ले ली, लेकिन पुराने राजा को छोटा मोटा टैक्स भेजते रहते होंगे कि वो अटैक नहीं कर दे। फिर जब देख लिया कि अरे भैया अब तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका, अब कुछ नहीं कर सकते अपना, तो क्या करा, खुद का राज तिलक करवा लिया कि अब हम कौन हो गए, महाराजा। देखो अपन ने एक शब्द पढ़ा था सामंत। अब सामंत सुनकर आपके दिमाग में क्या बात आती है, कोई ऑफिसर, है ना। आपको यदि मैं शब्द बोलूं राजा, तो
राजा सुनकर बात क्या आती, कोई ऑफिसर नहीं, सारे ऑफिसर्स के ऊपर काम करने वाला, तो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड करने पर जब काम होता है तो ये दोनों बराबर भी हो जाते हैं। इनके ऊपर कौन होता है, महाराजा, सही है कि नहीं, जिसके पास कई अंडर में किंग काम करें। तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे काम करने में सामंत या राजा का स्टेटस समान ही हो जाता था। तो शुरुआत में ऐसा मानो उपेंद्र कृष्णराज राजा थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाया और सेकंड आते आते ये क्या होगा, पूरी तरह से पावरफुल, कि अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम हमारी मर्जी से चलेगी, हमारे नाम के सिक्के होंगे, करेंसी हमारे नाम पर होगी, है कि नहीं। ऐसा सबसे बड़ी बात ये। इनका टाइम पीरियड और लिख लो, सेकंड का 948। अब लिखो नेक्स्ट किंग राजा मुंज। 8 किसके टाइम की बात कर रहे हो, द्वितीय भी लिखवा है 843, 843। वैसे क्या मैं आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स बता रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपके काम आ जाएं, है ना, वास्तविक संस्थापक। चलो अब आते हैं राजा मुंज, है ना, इनके बारे में सुना है कभी तुमने। देखो परमार राजा जितने भी हुए इसमें से ज्यादातर खुद ही विद्वान लोग थे, ये अलग अलग टाइम पर, कि इनको जो है संस्कृत लैंग्वेज या वेद पुराण इनका सबका काफी नॉलेज था, है कि नहीं। वैसे जितने भी अपने राजा रहे एमपी में, चाहे अपन बघेल वंश पढ़ो, सभी में तो ज्यादातर किंग, सभी नहीं पर अपने आप में क्या थे, विद्वान लोग थे। और राजा भोज के तो ढेर सारी बातें आती है उनके बारे में, तो ये बोलते हैं कि 2000 विद्वान उनके दरबार में रहते थे, ये तक बोला गया है। अब 2000 स्कॉलर लोगों को कोई मेंटेन करता हो। हाँ चलो अपन आगे पढ़ेंगे। चलो लिखो, इन्हें राजा मुंज कौमा मुंज, इनके बहुत सारे नाम हैं, वाकपति, वाकपति, वाकपति द्वितीय भी कहा जाता है। ये एक ही पर्सन का नाम है, मैंने आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए लिखवाए हैं कि आप में मुंज में या वाकपति में कंफ्यूज नहीं हो जाओ, कि कहीं आप पढ़ो कि भाई राजा मुंज तो आप कोई अलग समझो, वाकपति समझो तो अलग। पहले ये उपाधि रहती है जनरली, ये क्या होती है, वाकपति का जैसे अपन हिंदी में मीनिंग देखें तो क्या, विद्वान, इसका मतलब क्या, विद्वान। तो इसके प्राचीन राजा जो बीच में आए होंगे उसमें भी कोई ना कोई वाकपति फर्स्ट रहा होगा, कि संस्कृत का कोई विद्वान है उसकी उपाधि होगी, ऐसा। तो वाकपति द्वितीय, है ना, ये सब इनके नाम है। अब लिखो, लिखो इन्होंने चालुक्य शासक तेलप द्वितीय, तेलप सेकंड, तेलप द्वितीय को 6 बार युद्ध में पराजित किया था, को 6 बार युद्ध में पराजित किया था। चालुक्य भी पढ़ने पड़ेंगे आपको, प्राचीन भारत में आएगा ये, है कि नहीं। तो ये याद हो जाएंगे, पहले तो उनका नाम याद रखना, कंफ्यूजन नहीं रहे। और पहली लाइन क्या आती है कि 6 बार हराया। चालुक्य बहुत पावरफुल किंग थे अपने टाइम के, आप पढ़ेंगे धीरे धीरे प्राचीन भारत में आएंगे, है ना। तेलप द्वितीय को हराया था। लिखो इनके दरबार में, अब देखो अपन आगे क्या लिखने जा रहे हैं कि इनके दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे। तो देखो कोई भी किंग हो, है ना, हमेशा 2 चीजें याद रखना, कौन कौन से विद्वान उनके दरबार में रहते थे, उनके नाम, और दूसरा यदि उस विद्वान की कोई बुक मिले तो नेम ऑफ द पर्सन और उसकी बुक, दोनों याद रखना। एग्जाम में ये बिल्कुल काम आती है कि नहीं। सभी की नहीं मिलेगी पर अपने को काफी सारे किंग्स के दरबार में रहने वाले विद्वान और उनकी बुक्स सभी में काम आती है ये, तो चाहे प्राचीन भारत हो या मध्यकालीन भारत हो, कुछ भी, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन जरूर बनता है। लिख लो, इनके दरबार में पद्मगुप्त, पद्मगुप्त, दशरूपक, दशरूपक, धनंजय, धनिक, धनिक, हलायुद्ध, हलायुद्ध, अमित गति, अमित गति जैसे विद्वान रहते थे। पद्मगुप्त ने
अपन ने अभी नाम लिखा ना पदम, उनका असली नाम क्या? पदम गुप्त, एक ही पर्सन है दोनों, है ना। नव सहसांक चरित ग्रंथ लिखा था, नव सहसांक, नव सहसांक चरित नामक ग्रंथ लिखा था। चरित मतलब क्या होता है? देवी देवताओं के बारे में लिखा जाता है। जितने भी प्राचीन धर्म ग्रंथ तुमने पढ़े होंगे कभी बाय चांस, तो आखिरी में शब्द क्या आता है? चरित्र। मतलब अपने जो पुराने भगवान हैं, देवी देवता हैं ढेर सारे, उनके बारे में लिखा जाता है ना। पदम गुप्त ने क्या लिखा? नव सहसांक चरित। लिखो, धनंजय ने यश रूप अवलोकन, यश रूप अवलोकन, यश रूप अवलोकन, यश रूप अवलोकन ग्रंथ की रचना की थी, है ना। लिखो, मुंज स्वयं एक विद्वान राजा थे, एक विद्वान राजा थे। इन्होंने मुंज प्रतिदेश, मुंज प्रतिदेश लिखा जाएगा, मुंज प्रतिदेश, मुंज प्रतिदेश ग्रंथ की रचना की थी जो भूगोल से संबंधित है। मुंज प्रतिदेश ग्रंथ की रचना की थी जो भूगोल से संबंधित है, ठीक है। तो इसके जो विद्वान रहते थे वो उनकी बुक्स प्लस इन्होंने खुद ने बुक लिखी है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये बातें कब की है? लगभग यदि अपन देखें तो इनका टाइम पीरियड क्या होगा? लगभग 850 या 900 के आसपास। तो 900 में लिख दिया था इन्होंने, यानी ज्योग्राफी को इतना समझते थे ये लोग, सही है कि नहीं। अब आओ अपने असली किंग राजा भोज, है कि नहीं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। हाँ, आपको कोई जानकारी है बताओ? अच्छा, राजा भोज के बारे में आपने कुछ सुना पढ़ा होगा, बताएं पहले। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, उसकी भी बात करेंगे। भोपाल की स्थापना इन्होंने ही की थी, और भोपाल की झील का निर्माण करवाया, बांध भी बनवाया था इन्होंने, है ना। और क्या बोले बोले देखो, अब तुमको बताता हूं उनका कितने एक्सपर्ट रहे होंगे ये। अपने भारत में अवार्ड दिया जाता है लिटरेचर का, सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा देते हैं भारत में? बुकर अवार्ड इंडिया में नहीं दिया जाता है, वो इंटरनेशनल लेवल पर है, अलग है वो। ज्ञानपीठ पुरस्कार है कि नहीं, सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? ज्ञानपीठ। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी बात कहाँ आ गई राजा भोज होते होते? तो देखो, राजा भोज ने धार में सरस्वती का मंदिर बनवाया था, जिनको होता है वांग देवी की मूर्ति, जिसमें जो मूर्ति थी वो क्या कहलाती है? वांग देवी, यानी सरस्वती माता की। ये वैसे अभी इंडिया में नहीं है, ये इसको अंग्रेज अपने साथ ले गए, ये ब्रिटिश म्यूजियम में है, जिसको अपन मांग रहे हैं वापिस, है ना। तो जो मंदिर बनाया था उसमें जो मूर्ति थी वांग देवी की मूर्ति, तो किसी को जब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है ना तो उसी की कॉपी दी जाती है, ये ध्यान रखना। अरे किसी को अवार्ड मिलता है तो कुछ बुक वुक मेमोरियल देते हैं कि नहीं, तो वो किसकी कॉपी है? रेप्लिका किसकी है? वांग देवी की मूर्ति की। और ये किसने बनाया था ये मंदिर? तुम्हारे धार के राजा भोज ने। धार में मंदिर देखा आपने? वो राजा भोज ने। ये भी तुम्हारा वो अयोध्या जैसा काफी विवादित है कि नहीं? काफी खूबसूरत मंदिर है, पर वो हिंदू मुसलमान का झगड़ा चल रहा है, चारों तरफ ढेर सारी उसमें अलग अलग चीजें बनी हुई है ना। तो ये ध्यान रखना। तो वांग देवी की मूर्ति रखी है और इसी मूर्ति को इसकी कॉपी रेप्लिका क्या दी जाती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में, जो भारत का सबसे बड़ा साहित्य का अवार्ड है। और इस मूर्ति के डिजाइनर या बनवाने वाले कौन थे? राजा भोज। नोट कर लो लाइन, चाहो तो काम आएगी कभी। इनका टाइम पीरियड भी लिख लो, काफी इजी याद हो जाएगा। 1000 to 1055 है कि नहीं? 1000 से 1055 तक 55 ईयर्स तक किंग रहे ये। सोच सकते हो इतना लंबा टाइम पीरियड। कुछ ही किंग हैं ऐसे ऐसे, अकबर, औरंगजेब, ये राजा भोज, है कि नहीं? काफी कम किंग है जिन्होंने इतने 50 साल से ज्यादा शासन करा है। ये तो 30 साल भी नहीं कर पाए, इतना लंबा नहीं, क्योंकि राजा बनते बनते 25-30 साल उम्र हो जाती है। चलो ठीक है ना, टाइम पीरियड इनका याद रखना। तो ये लाइन लिख ली ना ज्ञानपीठ पुरस्कार वाली आपको जो बताई, चलो है ना। लिखो, यह एक योद्धा एवं विद्वान दोनों थे। यह योद्धा एवं विद्वान दोनों थे। लिखो,
इन्होंने भोपाल की स्थापना की, भोपाल की स्थापना की, भोजपुर की स्थापना की। भोजपुर को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। भोपाल का ओरिजिनली जब इन्होंने बनाया था तो भोजपुर ही नाम था, फिर बाद में भोपाल हो गया समय के साथ। और भोजपुर आज की तारीख में एक अलग जगह भी है जहाँ बहुत फेमस शिव मंदिर है कि नहीं। हाँ, 30-40 किलोमीटर के लगभग बहुत बड़ा शिवलिंग है, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं लोग बाग। ये ध्यान रखना, हाइट में कितना बड़ा है कि उसके ऊपर लोग चढ़ जाते हैं, ऐसा रहता है। जाना आप कभी भोजपुर, ठीक है ना। तो ये ध्यान, भोजपुर की स्थापना करी थी जो मंदिर है ना। और ये लिख लो, धार के वांग देवी मंदिर की स्थापना की, काफी महत्वपूर्ण। वांग देवी मंदिर था, प्रतिमा का नाम है वांग देवी। सरस्वती मंदिर आप बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखना कभी आप धार जाना तो, ठीक है ना। चलो आगे लिखो, इन्होंने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर लिखो। अब देखो ऐसा था, अगर विद्वानों की बात करते हैं तो अलग अलग बुक्स में अलग बात लिखी है। कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि इनके दरबार में 2000 विद्वान रहते थे। तो देखो विद्वान रहने का मतलब क्या कि ये सारे 100% खर्चे ये देंगे। कहीं पे 500 भी लिखा हुआ है, अंग्रेजों ने और भी लिखा अलग अलग बातें। तो फिर भी ये क्या, विद्वानों को काफी संरक्षण देते थे, है ना। लिखो, इनके विद्वान में 500 से अधिक विद्वान रहते थे, जिसमें धनपाल, उवत, धनपाल तो आप लिख लोगे, उवत प्रमुख थे, ठीक है ना। ध्यान रखना इसको। और सबसे पहला क्वेश्चन तो ये ध्यान कि राजा भोज किस वंश से संबंधित थे, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, सबसे इजी प्री के हिसाब से। परमार वंश, ये लाइन बहुत इफेक्टिव है अपने लिए प्री के हिसाब से। आने को तो मेंस में भी आ जाएगा शॉर्ट आंसर में, जो 2-2, 3-3 नंबर के आते हैं, 10 शब्दों में लिखिए, ऐसा कुछ, है ना। कुछ भी इनके बारे में, जिनमें क्या धनपाल और उवत प्रमुख थे। लिखो, यह स्वयं चिकित्सा, गणित, चिकित्सा मेडिकल साइंस, गणित मैथ्स, योग शास्त्र, शिल्प शास्त्र, हाँ आर्किटेक्ट समझ लो आप। शिल्प शास्त्र अपन क्या समझते हैं, मूर्तियां बनाना, ओनली मूर्तियों की बात नहीं हो रही है, आर्किटेक्ट। शिल्प शास्त्र को क्या समझ लो आप, आर्किटेक्ट के विद्वान थे, स्कॉलर ऑफ आर्किटेक्ट्स, मैथ्स, मेडिकल साइंस, काफी कुछ ये जानते थे। योग लिखा है, हाँ योग का ही नतीजा इतने सालों तक किंग रहे ये, हाँ हेल्दी रहते हुए भी, हाँ ये योग के कारण ही हुआ होगा। लिखो, इन्होंने 23 ग्रंथों की रचना की है, 23 यानी 23 लार्ज बुक्स लिखी है। ग्रंथ मतलब लार्ज बुक्स। अब सोचो आप 23 ग्रंथ लिखे हों, कितने एक्सपर्ट रहे होंगे ये, है कि नहीं। अब लिखो, फर्स्ट सम्रांगण सूत्रधार, सूत्रधार, ये इनकी बुक का नाम है, सम्रांगण सूत्रधार। और काय से रिलेटेड है, आर्किटेक्ट से। सम्रांगण सूत्रधार ब्रैकेट में लिख लो, आर्किटेक्ट। अरे इतने सारे मंदिर बनाए, कितनी समझ होगी इनको आर्किटेक्ट की, है कि नहीं। चलो अगला लिखो, दूसरी बुक का नाम सिद्धांत संग्रह। तीसरी बुक लिखो, सरस्वती कंठाभरण, संगीत म्यूजिक से रिलेटेड है ये। बाकी सब में लिखने की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत होगा मैं लिखवा दूंगा, ये संगीत से रिलेटेड है। काल मार्तंड, ये सब इनकी बुक्स के नाम है। अगली बुक लिखो, आयुर्वेद सर्वस्व, योग सूत्र वृत्ति। और लिखो अगली बुक, युक्ति कल्पतरु लिखा जाएगा, युक्ति कल्पतरु। और इसके ब्रैकेट में लिखो डिवाइसेस, यंत्र बनाने की बुक थी ये,
है कि नहीं, डिवाइसेस, तो छोटे मोटे लेवल की जो मशीनें बनती है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो आप सोचो कितने विद्वान रहे होंगे ये। तो इनका कोई फोटो वगैरह अवेलेबल नहीं है, मन से ही मूर्ति बनाई हुई है, जो आपने देखा होगा भोपाल के झील के बीच में रखी हुई है कि नहीं। और झील की जो भोपाल की झील है उसका नाम भी क्या रख दे, भोजताल। अब अगले किंग है देवपाल। बीच में ढेर सारे किंग हैं, पूरा सीक्वेंस है, पर अपने को इतने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपनी बुक्स में, अपनी एग्जाम में इतना नहीं आता है। देवपाल को अपने को पढ़ने के पीछे लॉजिक है ना, तो इससे आपको थोड़ा समझने में भी सुविधा रहेगी। सब मेडिवल हिस्ट्री आप पढ़ोगे उसमें आएगा इल्तुतमिश, है ना। तो जब देवपाल किंग थे तो इल्तुतमिश ने क्या करा था, मालवा पर हमला करा था, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लिख लो, लिखो, इनके शासनकाल में इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश का नाम तो आपने सुना होगा ना, इल्तुतमिश ने भिलसा को जीत लिया था। अगले किंग हैं महालक देव, 1292, 1292। लिखो, इनके शासनकाल में, महालक देव इनके शासनकाल में, लिखो, अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया था। चलो फिर अगला नेक्स्ट किंग लिखो, संजीव सिंह परमार, 1305 to 1327। टाइम पीरियड लिख लो। यह परमार वंश के अंतिम ज्ञात राजा थे, नोन कि जिनके बारे में इतिहास में कोई बातें लिखी हुई है। इसके बाद कई भी किंग होंगे, परमार तो आज भी होते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है ना। तो ये अंतिम राजा का इतना वेटेज नहीं है। देवपाल का याद रखना, महालक देव का, ये आपको इतिहास में आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण तो राजा भोज ही है कि नहीं, और फाउंडर, है ना। चलो अब नेक्स्ट वंश पर आओ, तोमर डायनेस्टी, तोमर वंश। लिखो, तोमर वंश को तंवर वंश भी कहा जाता है, तंवर वंश भी कहा जाता है। इनकी राजधानी ग्वालियर थी, ठीक है। अब लिखो इसमें फर्स्ट किंग वीर सिंह देव 1394 to 1400 तक। लिखो, इन्हें तोमर वंश का संस्थापक कहा जाता है, फाउंडर ऑफ तोमर डायनेस्टी। नेक्स्ट लिखो, कल्याणमल। बीच में भी ढेर सारे किंग थे, इनके भी अपन वो नहीं लिख रहे हैं। कल्याणमल, उनका टाइम पीरियड क्या था, 1480, 1480। लिखो, इन्हें भूप मुनि कहा जाता है, भूप मुनि, भूप भा भालू का, भूप मुनि कहा जाता है। इनकी उपाधि है, सन्यासी टाइप के थे ये, तो भूप मुनि, है कि नहीं। तो बस इतना नाम याद रखना, बाय चांस कभी डीप में क्वेश्चन पूछे तो पूछ सकता है। वैसे काफी टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह का एग्जाम के हिसाब से, है ना, ठीक है। इन्हें भूप मुनि कहा जाता है। लिखो, इन्होंने सुमेल चित्त नामक ग्रंथ की रचना करी थी, सुमेल चित्त नामक ग्रंथ की रचना की थी, सुमेल चित्त। अब नेक्स्ट किंग लिखो, राजा मानसिंह, 1486 to 1517। राजा मानसिंह, इनके बारे में तो आपने सुना होगा, कुछ नहीं सुनने में आया राजा मानसिंह के बारे में? नहीं, 1517, 1517 चल रहा है, अकबर इस टाइम नहीं था, है ना। 56 में आया था अकबर, ऐसा मान के चले, उसका राज्याभिषेक। उसके पहले की बातें, अरे तुमने सुना होगा वो मृगनैनी करके, अरे मृगनैनी करके गुर्जर महिला थी, उससे इन्होंने क्या शादी करी थी, ट्राइब की महिला से, है कि नहीं। तो उसके ऊपर जो है एक बुक भी लिखी गई है, मृगनैनी करके, वृंदालाल वर्मा की। लिख लो, अच्छा एक लाइन यहां से अपन शुरू करते हैं, लिखो, है ना। राजा मानसिंह और गुर्जर रानी मृगनैनी को आधार बनाकर, गुर्जर रानी मृगनैनी को आधार बनाकर वृंदावन लाल वर्मा द्वारा
मृगनयनी उपन्यास लिखा गया है। ये लाइन याद रखना, ये आता रहता अपने हिंदी लिटरेचर में भी आता है। यदि आप हिंदी पढ़ोगे ना जब, उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा बुक्स और राइटर्स में, ने मृगनयनी नामक उपन्यास लिखा है। इसके ऊपर कई टीवी सीरियल भी बने, ध्यान रखना, पहले भी और अभी भी ढेर सारे टीवी सीरियल बने। मैंने खुद ने भी इनका पुराना वर्जन देखा हुआ है, काफी समय पहले, मैं भूल गया, पहले भी ये दूरदर्शन चला करता था ना जब, तब इसके ऊपर मृगनयनी नाम से ही सीरियल बना था, है ना। मृगनयनी शब्द आपने और भी कहीं जगह सुना होगा, कहाँ कहाँ, वो मृगनयनी एम्पोरियम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की शॉप्स, कभी देखी कि नहीं आपने? निकेतन बता रहे कि राजवाड़ा के यहाँ है। अरे मृगनयनी के नाम से क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश सरकार की शॉप्स होती हैं जहां पर आपको हैंडीक्राफ्ट मिलते हैं, ठीक है ना। राजवाड़ा देखा होगा आपने, एक लोकेशन में बता दे तो मध्य प्रदेश में शायद 6 या 7 ही दुकानें, सब जगह नहीं है वो, हर जगह 6 या 7 ही हैं। इंदौर में है, ये एक बड़ी बात आ जाती है। राजवाड़ा से जब आप आगे जाएंगे हाई कोर्ट वाले रूट पर, तो जस्ट राइट हैंड पर है, बिल्कुल दिख जाएगा आपको मृगनयनी का शोरूम, हाँ सामने। आगे अपन चलते हैं ना, पहले तो ये लिखना, लिखो लिखो। राजा मान सिंह ने गुजरी महल, मोती झील, गुजरी महल, मोती झील, मान मंदिर का निर्माण कराया था, है ना। लिखो, इन्होंने ध्रुपद घराने की स्थापना की थी। ध्रुपद, ध्रुपद घराना, ये लाइन याद रखना, म्यूजिक से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण है। घराना समझते हो क्या? घराना क्या? देखो संगीत का कोई जो बहुत एक्सपर्ट हो जाता है कि पता है 30, 40, 50 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत एक्सपर्ट है, तो वो संगीत में कुछ छोटे मोटे चेंज कर लेते हैं, छोटे मोटे या बड़े जो भी, और फिर एक पर्टिकुलर स्टाइल बन जाता है गाने का। तो ये क्या कहलाता है? घराना। घराना स्टेब्लिश करना बहुत बड़ी बात होती है। हजारों संगीतकार होंगे, उसमें से एक आधी कोई पर्सन ऐसा होगा जो खुद अपने नाम से कोई घराना बना ले कि मेरे बनाए हुए कंसेप्ट पर क्या होगा, अब आगे लोग गाएंगे, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये इसको स्टेब्लिश करने वाले कौन थे? ध्रुपद घराने को राजा मान सिंह, यानी संगीत के बहुत एक्सपर्ट होंगे। लिखो, इन्होंने संगीत पर मान कौतूहल ग्रंथ की रचना की थी। मान कौतूहल ग्रंथ की रचना की थी। मान कौतूहल, मान कौतूहल, मान कौतूहल की रचना की थी। संगीत के ऊपर इन्होंने बुक लिखी है, ठीक है ना। लिखो, और बचता है, लिखो, यह तोमर वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। पावरफुल, मोस्ट इफेक्टिव किंग ऑफ तोमर डायनेस्टी। सही है। इनके बारे में इतनी है मतलब की बातें। ध्रुपद घराना याद रखना, इनके कंस्ट्रक्शन के काम सारे, महल व मंदिर के नाम याद रखना, बुक, और वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी गई बुक है कि नहीं। कोई ट्राइब की महिला थी, ऐसा बोला जाता है कि शिकार खेलने गए होंगे राजा मान सिंह, है ना। एक शेर का शिकार ये कर रहे थे, तो शायद शेर ने इनके ऊपर हमला कर दिया। बट जो गुजरी क्वीन थी, ट्राइब की जो महिला थी, उन्होंने एक ही तीर से शेर को मार दिया था। तो ये बहुत इंप्रेस हुए और बाद में उनसे शादी की। हाँ, ऐसा था। ये स्टोरी आप पढ़ लेना, वृंदावन लाल वर्मा की बुक आपको मिल जाएगी, सीरियल भी मिल जाएंगे, देखना जरा, है कि नहीं। ये देख जरूर लेना, इससे थोड़ा क्या अपना इंटरेस्ट भी बढ़ता है चीज़ों को जानने के लिए। ऐसा नहीं कि इसको अपन बोझ मान के कि हमको याद करना पड़ेगा, नाम रहे। हर काम में इंटरेस्ट लिया करो, शौकीन आदमी। और देखो, पढ़ाई का भी तुम्हारा सीक्रेट है। तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होता है? वो आदमी सिलेक्ट होते हैं जिसमें सीखने की एक लगन हो। कि सपोज वैसे तो मैंने मान सिंह के तुमको सब ज्यादा से ज्यादा बातें बता दी, पर अपने दिमाग में होना चाहिए परमार क्वीन किंग मान सिंह का नाम, और कभी कुछ अपने को पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिले तो अपन क्या करें, ऐड करते जाए। और सिर्फ हिस्ट्री में नहीं या एमपीजीके में नहीं, सभी सब्जेक्ट में अपने शौकीन आदमी, वो आदमी निकलता है। आप यदि इसको बोझ मानते रहोगे ना पढ़ाई को, तो फिर बहुत मुश्किल है। इस बोझ, ये बहुत बोझ भारी हो जाएगा। इसको हॉबी बनाओ,
तब आपका सिलेक्शन बहुत इजी होगा। ठीक है ना, आप ध्यान रखना, मान सिंह के बारे में अपने कुछ मिले इंफॉर्मेशन तो अपने को ऐड करते जाना, दिमाग में रखना है। चलो अब आओ नेक्स्ट किंग लिखो, विक्रम सिंह। अब देखो इसको पढ़ाने के बाद मैं तुमको कुछ बातें बताऊंगा, है ना। हाँ, विक्रम सिंह का नाम सुना है, कुछ जानकारी? चलो अच्छा लिख लो, विक्रम सिंह लिखो। लिखो इनके समय में, टाइम पीरियड अगर लिख लो, इनके समय में लिखवा देता हूं, लिखो इनके समय में इब्राहिम लोदी द्वारा ग्वालियर को विजित कर लिया गया था। इब्राहिम लोदी द्वारा ग्वालियर को विजित कर लिया गया था ड्यूरिंग द किंगशिप ऑफ विक्रम सिंह, इब्राहिम लोदी विन द ग्वालियर। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि वो जीत तो गया, पर किंग कौन थे? खुद विक्रम सिंह ही है कि नहीं। और ये अपना शासन चलता रहा किसके? इब्राहिम लोदी के अंडर में। और फाइनली इनकी डेथ कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई में, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। तो इन्होंने किसका साथ दिया था? इब्राहिम लोदी का। लिखो, तथा पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत विक्रम सिंह गेट डेड। ठीक है ना। अब जैसे देखो टाइम पीरियड पूछ रहे थे, तो पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 और ये मान सिंह जी अपने रहे थे 1517 तक। तो अपने आप इनका टाइम पीरियड क्या बन गया? 1500 to 17 to 26। ये मान सिंह की डेथ हुई, इसके बाद ही किंग बने होंगे, एंड देन 26 तक। सही है। अभी देखो मैं तुमको बोल रहा था कि तुमको थोड़ा शौकीन होना चाहिए पढ़ते रहने का। अब देखो ये स्टोरी भी मैंने पढ़ी, विक्रमजीत मेरे कुछ दिमाग में थे, अब कहां से लिंक जुड़ती चले जाती है ना। देखो क्या हुआ था कि पानीपत की लड़ाई के बाद जब बाबर जीता, तो बाबर को कोहिनूर हीरा कहां से मिला था? विक्रमजीत से। अरे देखो, विक्रमजीत को हराकर ही किसके पास कोहिनूर गया? इब्राहिम लोदी के पास। और इब्राहिम लोदी को हराकर कहां गया? बाबर के पास। तो कोहिनूर हीरा किससे मिला था? इन्हीं के पास, यानी परमार राजाओं के पास ही कोहिनूर हीरा था। ये बीच बीच में गायब होता चले जाता है। यदि तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो विक्रमजीत के पहले किसके पास था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ये ध्यान रखना, इसके पहले किसका नाम आता है? इनके पहले अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के पास कहां से आया? तो साउथ के राजा थे रुद्र प्रताप देव, रुद्र प्रताप। तो ये 3-4 राजाओं के नाम आते हैं बस। फिर मुगलों के पास तो रहा, यदि अपन पीछे, हाँ अब देखो इन्होंने पूछा सर्वप्रथम, में इसका जवाब देता हूं अपने को। तो ये अपने हिस्ट्री में मिलता है कि हाँ मुगलों के पास था, उसके पहले इब्राहिम लोदी के पास आया विक्रमजीत। यानी परमार राजाओं के पास ओरिजिनली क्या था? कोहिनूर हीरा था। और उसके पहले इतिहास में तुम देखोगे तो अलाउद्दीन मिलेगा, अलाउद्दीन के पहले रुद्र प्रताप। अब इसके पीछे इतना नहीं मालूम, फिर इसके पीछे बहुत पीछे जाना पड़ेगा। उसका कोहिनूर हीरा नाम नहीं, उसका नाम है श्यामांतक मणि। उसका असली नाम क्या है? श्यामांतक मणि। ये कृष्ण भगवान के पास थी, अपनी बुक्स में देखा जाए तो ये बोला जाता है ये किसकी मणि है? कृष्ण भगवान की। फिर बाद में वो समय के साथ गायब होते होते नहीं मिली। तो ये किसके पास थी? पहले कृष्ण भगवान के पास। उसका असली नाम क्या था? श्यामांतक मणि। अब जैसे अपना निकेतन कोई बोल रहे थे कि ये इसको जामवंत में दी थी, तो सही बात है, जामवंत है ना, रामायण में देखा होगा आपने। तो उनकी लड़की थी जामवती, उससे कृष्ण भगवान ने शादी की थी, तो दहेज में मिली थी, ऐसा ये वो है। तो ऐसी स्टोरी रहती है। अब आप थोड़ा पढ़ते रहोगे, याद रखोगे, तो आपका मन भी लगेगा, आपको नई नई बातें सीखने को मिलेगी।